नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको 7 चक्रों की एक साथ साधना बताऊंगा, जिसमें आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। जरूरी बहुत सी जानकारियां भी बताऊंगा, राष्ट्रवादी खबरें भी बताऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ जो अन्य चैनल वाले नहीं बताना चाहते हैं। देखिए, 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा, 7 चक्रों का मंत्र दूंगा। एक साथ 7 चक्र आप जागृत कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए, चक्र जागृत तो तभी कर पाओगे जब आपके देवी देवता सुरक्षित रहेंगे, जब आपका नियम सुरक्षित रहेगा, जब आपका संयम सुरक्षित रहेगा। मानसिक संयम, शारीरिक संयम, आर्थिक संयम, कई प्रकार का संयम होता है। केवल साधना करने मात्र से साधना सफल नहीं हो जाती है। भारत में, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, जहां डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक ऐसी घटना हुई जहां भगवान शिव के मंदिर में, भगवान शिवलिंग के पास में जिहादी आरिफ ने इस्तेमाल करके कोंडोम डाला। भगवान शिव के पास हिंदुओं में आक्रोश हुआ। आरिफ गिरफ्तार हुआ, लेकिन आरिफ पहली बार नहीं किया, पहले भी गांव का माहौल खराब कर चुका ये। उसके साथ और भी गिरफ्तार हुए लोग, पुलिस ने जांच की होगी, वो अलग बात है। लेकिन कब तक ईसाइयों के देश में ईसाइयों के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता? बोलेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, मृत्यु तक दे सकते हैं। मुसलमानों के देश में कोई इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर बोल दिया तो मृत्यु दंड तक मिल जाएगा। और पुलिस भी देगी, सरकार भी देगी दंड, पब्लिक भी दंड देगी। और हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने से लोग पब्लिक सिटी पा लेते हैं। पब्लिक सिटी पाने के लिए जिनकी कोई औकात नहीं, यानी गली के कुत्ता कि पिल्ला जैसी औकात नहीं होती है, जिनकी कचड़े में सुअर की पिल्ला जैसी औकात नहीं होती है, वो भी हिंदुस्तान में रह के हिंदू धर्म को गाली दे के पब्लिक सिटी पा लेते हैं। एक ऐसा, वो भी एक देश इकलौता संसार में हिंदुस्तान है हिंदुओं का, वो भी सुरक्षित नहीं। दिल्ली में एक कटमुल्ली ने, लड़की ने योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़्यादा भद्दे भद्दे शब्द कहे, गालियां दी। जैसे हमारी गली का आगे मैं नहीं बोलूँगा, ये बोला है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी कहा, और अमित शाह जी के लिए भी कहा। और कहा उसने कि मैं गाय काट के खाऊंगी, जिसके बाप में ताकत हो वो रोक के दिखाए, जिसकी माँ ने दूध पिया हो वो रोक के दिखाए। हिंदू नपुंसक बने सुनते रहे, लेकिन हिंदू रक्षा दल के लोग, कार्यकर्ता उसके घर पर पहुंचे, उसके चांटे आंटे मार दिए,
भाई मारना स्वाभाविक है, भावनाएं तुम भड़काने के लिए, तुम्हारी भावनाएं भड़कती हैं तो तुम सड़क पे नंगा नाच करते हो, तुम सर तन से जुदा तक कर देते हो। क्या हम थप्पड़ भी नहीं मार सकते? तो जब मार दिया थप्पड़ तो उसके बाद में उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया पुलिस वालों ने। लड़की को तो बेल मिल गई जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और गाय काट के खाने की बात कही, भावनाएं भड़काई। पहले अपराधी लड़की थी, लड़की भी नहीं बड़ी औरत थी, महिला थी, जिसको नाबालिग के नाम से विक्टिम काट खेला जा रहा है। पहला नाबालिग का खेल देंगे, दूसरा कि महिला हूँ, लड़की हूँ, तीसरा कि मुसलमान हूँ, तीन तीन विक्टिम काट दिखाने के लिए। तो उसको बेल मिल गई। लेकिन पिंकी भैया के जो कार्यकर्ता थे, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता, उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। उन्होंने कोई बलात्कार तो किया नहीं, उन्होंने कोई मतलब मर्डर तो किया नहीं, कोई चोरी डकैती तो की नहीं, फिर भी उनको बेल नहीं मिली। अब आप सोचिए, भारत में अगर दिल्ली में है तो वहां भी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां भी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जेल में हिंदू गए और जिसने गाय काट के खाई, यानी खाने की बात की है ना, जिसने मोदी योगी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा, अमित शाह जी के लिए कहा, माननीय प्रधानमंत्री योगी जी के लिए, मतलब मुख्यमंत्री योगी जी के लिए भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी कहा, उसको बेल मिल गई ऑफर में। अब आप समझ लो। हालांकि पिंकी भैया जब पहले जेल में गए थे तब भी मैंने अपने चैनल पर कई बार इनके पक्ष में आवाज उठाई थी और कई बार मैंने अनुष्ठान भी किए इनके लिए, और वो लोग नहीं छूटे। और घोषणा की है माननीय हमारे पिंकी भैया जी ने कि धरना पर बैठेंगे गाजियाबाद में, कमिश्नरी के पास में बैठेंगे, कमिश्नर के मतलब बंगले पे या आवास पर जहाँ भी बैठेंगे। तो मैं पहुँच जरूर नहीं सकता, लेकिन मैं फिर उनके लिए अनुष्ठान कर सकता हूँ और करूँगा ही करूँगा, ये समझ लो आप, जिससे पिंकी भैया की विजय प्राप्त हो, पिंकी भैया को विजय प्राप्त हो और इन कठमुल्लों की पराजय हो, पराभव हो इनका, इसके लिए। और आप लोगों को भी मेरा साथ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे घर में आके वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ। बागपत जिला उत्तर प्रदेश में एक शादीशुदा महिला को बरगलिया के ले गया एक होटल में जिहादी, उसके बाद में उसके साथ बलात्कार किया, उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया, मतलब करने की कोशिश की। और उसने बेचारी ने जब मुकदमा लिखाया तो कुछ सेक्युलर हिंदू ही ऐसे हैं जो कि उसको बचाने में लगे, और बलात्कार करता जो था उसका नाम आलताप था। तो आलताप को बचाने में लगे। वो हिंदू, कैसे हिंदू हैं, शर्म आती है मुझे भी उनको हिंदू कहने में, और पता नहीं वो हिंदू हैं कि अंदर से मुसलमान बन चुके हैं, केवल समाज की नज़र में वो हिंदू हैं, जो कि एक हिंदू को बचाते नहीं, मुसलमान को बचाने के लिए उतर आए, जबकि बलात्कारी मुसलमान को बचाने के लिए। हालांकि डबल इंजन की सरकार वहाँ भी है, बीजेपी मदद करेगी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष से उन्होंने शिकायत भी की है महिला ने, वो अलग विषय है। लेकिन देखिए तो कमाल की बात कि हिंदू बचा रहे हैं मुसलमानों को। तो फिर आप नहीं जानते, कल आपकी भी बहन बेटी पत्नी का माँ का नंबर आ जाएगा, तब कौन तुमको बचाएगा? आप इतिहास बार बार इतिहास दोहरा रहे हो, हिंदू को जाग जाओ, मैं आपसे यही कहता हूं। और मैंने आपको 3 खबरें बताई, और भी कई ऐसी खबरें हैं। मैंने सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल में सुना 31 अक्टूबर को। कुरान में भी बहुत सी विसंगतियां हैं, 30 को भी सुना है और 31 को भी सुना है, जिसके कारण, विसंगतियों के कारण बहुत से लोग जो इस्लाम को जान जा रहे हैं वो इस्लाम को छोड़ दे रहे हैं, और जो इस्लाम को मानते हैं उनकी तो बात ये लग गई। लेकिन जिस दिन आप इस्लाम को जान जाओगे उस दिन इस्लाम को आप भी छोड़ दोगे। इस्लाम को जब तक मानते हो तब तक मानते रहोगे, लेकिन जान जाओगे उस दिन छोड़ दोगे आप, ये क्लियर है। तो खैर अलग बात है, तुम्हारे मोहम्मद के बारे में कोई बोल दे,
तो तुम सर तन से जुदा कर देते हो। हमारे मंदिरों को, मूर्तियों को तुम कुछ भी तोड़ो, कुछ भी करो, कुछ भी लड़की बहन माँ बेटी का किसी का भी बलात्कार करो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आदरणीय मादरणीय कुछ भी करे, लेकिन अगर तुम गलत करोगे तो हिंदू भी जवाब गलत ही देगा, ये ध्यान रखो। हालांकि कुछ हिंदू ऐसे हैं जो सुअर हैं, हिंदू हैं जो सोए हुए हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूं, लेकिन थोड़े बहुत हिंदू हैं, वो जवाब देंगे आपको। अब मैं आपको 7 चक्रों की साधना बता देता हूं। ये साधना आपको रात्रि के 2 बजे के बाद और जब तक सूर्य ना निकले तब तक, उस समय पर अगर आप करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, यानी वो समय ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है। साधना काल से पहले लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी हो जाए, मांसाहारी के चक्र जागृत नहीं होते हैं कभी, ध्यान रखना। तो चक्र जागृत करने की साधना करें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत रखें, एक टाइम भोजन करें, भूमि शयन ब्रह्मचर्य व्रत, ये सब जरूरी है आपके लिए, और सात्विक भोजन करें। अगर आप चाहते हो पूर्ण रूप से चक्र जागृत करना तो आप अपने 2.5-3 साल में चक्र जगा सकते हो पूर्ण रूप से, जो कि आप पूर्ण रूप से यानी पराकाष्ठा प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो शक्तियां तो आपको 6 महीने के अंदर प्राप्त हो जाएंगी, शक्तियां सिद्धियां, ऐसा मंत्र है। आपको ध्यान लगा के जपना पड़ेगा और निष्कंप होकर, मतलब बिना हिले डुले ये मंत्र। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ग की हो सकती हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। और कन्या स्त्रियां ना मिले तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। साधना काल में घी का दीपक जला लें, बहुत अच्छा रहेगा। 1 लोटा जल रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, बहुत अच्छा है। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, जल किसी भी वृक्ष में डाल दें। साधना करें। मंत्र है ओम लम बम रम यम हम ह्रीम खम सर्वचक्र जाग्रह जाग्रह हुम फट, ये मंत्र है। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, आप करके देखिएगा, आपको खुद ही अनुभव मालूम पड़ेगा, ऊर्जा मालूम पड़ेगी आपको। कम से कम 7 माला। लेकिन देखिए, जो आप पूरे चक्र जागृत करने के लिए करेंगे उसमें आपको ये साधना जब यानी रात्रि के 2 बजे से लेकर के और रात्रि के 5-5:30 बजे तक करनी पड़ेगी, यानी 3-3.5 घंटे की साधना है ये। अगर आप इतनी कर लेते हो तो निश्चित मानो आपके चक्र जागृत हो जाएंगे। जहां चाहोगे वहां अग्नि प्रकट कर सकते हो, जहां चाहो वहां पानी प्रकट कर सकते हो, जहां चाहो वहां वायु चला सकते हो, और जिसका चाहो उसके मन के देख सकते हो। और ऐसी ऐसी शक्तियां चमत्कारिक आ सकती हैं, जैसे आपने अपने हाथों से पानी इतना निकाल दिया कि पूरा गांव बहा दिया, पूरा जिला बहा दिया, पूरा देश बहा दिया, या आग ऐसी प्रकट कर दी, जिला के जिला, देश के देश बहा दिए, जला दिए। हवा इतनी प्रकट कर दी कि तूफान ला दिया, आपने देश के देश उड़ा दिए। लेकिन ऐसी क्षमता 1-2 महीने में नहीं आती है। ऐसी क्षमता के लिए देखो जीवन पर्यंत ऐसी साधनाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन ये इसी मंत्र में ये ताकत है कि ऐसी चक्रों की साधना से आप ये सब कर सकते हो, और बड़े बड़े सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सारा ऐशो आराम सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। और फिर साधना करके आप जिहादियों से भी बदला ले सकते हो। लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना भला बुरा सुख दुख भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ बता सको। गुरु को प्रत्येक आज्ञा माननी चाहिए गुरु की आपको, तो सफलता आपके चरणों में होगी, आपके कदमों में होगी सफलता। चिंता मत करो, करिए साधना। और आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ाइए, अपना चैनल समझ के जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए जन जन तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय सनातन।